कभी नोटिस किया है, जब आप किसी जगह रोज प्रेजेंट रहते हो तो धीरे धीरे लोग आपकी वैल्यू फील करना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अचानक से कम दिखने लगते हो या बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हो, वही लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। ये ईगो का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इंसान की नेचर सिंपल है। जो चीज़ हमेशा अवेलेबल हो उसको स्पेशल नहीं लगती, जो चीज़ लिमिटेड हो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप रोज़ स्टोरी डालते हो, लोग स्किप कर देते हैं। एक हफ्ते गायब हो जाओ, लोग चेक करते हैं सब ठीक है। क्यों? क्योंकि साइलेंस क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, साइलेंस अटेंशन भी जनरेट करता है, और मिस्ट्री पावर बिल्ड करती है। सच ये है, लोग आपकी प्रेजेंस को उतना नोटिस नहीं करते जितना आपकी एब्सेंस को करते हैं। जब आप हर जगह हो, चैट्स, कॉल्स, ग्रुप्स, कमेंट्स, तब आप प्रेडिक्टेबल, और प्रेडिक्टेबल चीज़ पावरफुल नहीं होती। स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस का मतलब भागना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी विजिबिलिटी कंट्रोल करते हो। जब आप खुद को थोड़ा रेयर बना देते हो, तब दुनिया आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लगती है, और यहीं से शुरू होती है रियल साइकोलॉजिकल एडवांटेज। पार्ट वन, ओवर एक्सपोजर किल्स रिस्पेक्ट। एक अनकंफर्टेबल सच सुनो। जितना ज़्यादा आप लोगों को अवेलेबल होते हो, उतना ही कम लोग आपको सीरियसली लेते हैं। हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई, हर प्लान के लिए हाँ, हर जगह प्रेजेंस। शुरू में लोग अप्रिशिएट करते हैं, फिर धीरे धीरे आदत बना लेते हैं, और आदत की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। ओवर एक्सपोजर एक साइलेंट मिस्टेक है। जब लोग आपको हर वक्त देखते हैं, ऑनलाइन, एक्टिव, रेडी, तो उनके लिए आप नॉर्मल बन जाते हो, और नॉर्मल चीज़ रिस्पेक्ट कमांड नहीं करती। साइकोलॉजी सिंपल है। फेमिलियरिटी कंफर्ट देती है, लेकिन एक्सेसिव फेमिलियरिटी अथॉरिटी डिस्ट्रॉय करती है। हाई वैल्यू लोग हर जगह विजिबल नहीं होते। वो सिलेक्टिव होते हैं। वो हर कन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं बनते। वो हर डिबेट में नहीं कूदते, क्योंकि उन्हें पता होता है प्रेजेंस कंट्रोल्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं। जब आप हर वक्त एक्सप्लेन करते रहते हो, जस्टिफाई करते रहते हो, अवेलेबल रहते हो, तो लोग आपको ऑप्शन समझने लगते हैं, और ऑप्शन कभी प्रायोरिटी नहीं बनता। स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस का पहला रूल ये है कि अपनी एक्सेसिबिलिटी को लिमिटेड करो। लोग आपको तब रिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें थोड़ा सा एफर्ट लगता है आप तक पहुंचने में। रिमेंबर, जो हर वक्त मिल जाए वो कभी पावरफुल नहीं लगता। पार्ट टू, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। अब समझते हैं इस गेम का रियल साइंस। ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है। जो चीज़ रेयर होती है वो वैल्यूएबल लगती है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। लिमिटेड एडिशन शूज़ सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं। एक्सक्लूसिव क्लब्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हार्ड टू गेट लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्रेन को लगता है कि एक्सेस लिमिटेड है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब इससे अपनी लाइफ पे अप्लाई करो। अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो, हर कॉल, हर प्लान, हर गैदरिंग के लिए रेडी हो, तो आप लिमिटेड नहीं हो। और जो लिमिटेड नहीं होता, वो प्रीमियम नहीं होता। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये पोजीशनिंग है। जब आप अपना टाइम, एनर्जी, अटेंशन सबको फ्रीली दे देते हो, तो लोग उसकी वैल्यू मेजर ही नहीं करते। लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाते हो, जब आप हर जगह अपीयर नहीं होते, तब लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं। स्कैरसिटी रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, मिस्ट्री क्रियोसिटी क्रिएट करती है, और दोनों मिलकर पावर क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस का कोर यही है, खुद को इनएक्सेसिबल नहीं लेकिन इंटेंशनल बनाना, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। पार्ट थ्री, सोशल एनर्जी ड्रेन। आपने कभी फील किया है, दिन भर लोगों के बीच रहने के बाद भी आप मेंटली थक जाते हो? चाहे वो फ्रेंड्स हों, ऑफिस कलीग्स हों, या सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो। कॉन्स्टेंट कनेक्शन एक इनविजिबल एनर्जी ड्रेन क्रिएट कर देता है। हर कन्वर्जेशन में आप थोड़ा सा अपना फोकस देते हो, हर रिप्लाई में थोड़ा सा मेंटल बैंडविड्थ यूज़ होता है, हर नोटिफिकेशन आपका अटेंशन तोड़ता है, और धीरे धीरे आपका माइंड स्कैटर्ड हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूस एक्सपोजर आपकी आइडेंटिटी को डाइल्यूट करता है। जब आप हर वक्त दूसरों के थॉट्स, ओपिनियंस, प्रॉब्लम्स और ड्रामा से घिरे रहते हो, तो आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग लूज करने लगते हो। आप ज़्यादा रिएक्ट करते हो, रिफ्लेक्ट कम करते हो। स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस का एक हिडन बेनिफिट ये है, मेंटल क्लैरिटी। जब आप थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हो, तो एक्सटर्नल नॉइज़ कम हो जाता है, और जब नॉइज़ कम होता है, तब आप अपनी रियल वॉइस सुन पाते हो। साइलेंस वीकनेस नहीं होती, साइलेंस डिटॉक्स होता है। कभी कभी दुनिया से दूर जाना ज़रूरी होता है, ताकि आप खुद के पास वापस आ सको, और वहीं से शुरू होती है रियल इंटरनल पावर। पार्ट फोर, द रीब्रांडिंग इफेक्ट। ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। जब आप कॉन्स्टेंटली लोगों के सामने रहते हो, तो उनके दिमाग में आपकी एक फिक्स्ड इमेज बन जाती है। ये तो ऐसा ही है, इसका लेवल इतना ही है, ये हमेशा अवेलेबल रहता है। लोग आपको आपके करंट पैटर्न के बेसिस पर डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप सडनली डिसअपियर होते हो, वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। और जब पैटर्न ब्रेक होता है, माइंड को गैप फिल करना पड़ता है। लोग सोचना शुरू करते हैं, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कहीं इम्प्रूव तो नहीं कर रहा, बिजी हो गया क्या?
साइलेंस इमेजिनेशन को एक्टिव करता है और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। यही होता है रीब्रांडिंग इफेक्ट। जब आप विजिबल नहीं होते तो लोग आपकी पुरानी इमेज को अपडेट करना शुरू कर देते हैं बिना आपसे कुछ बोले। स्ट्रेटजी डिसअपीयरेंस आपको एक क्लीन स्लेट देता है। आप अपने माइंड को साइलेंटली अपग्रेड करते हो, स्किल्स को, डिसिप्लिन को भी अपग्रेड करते हो। फिर जब आप वापस आते हो तो लोग कंपेयर करते हैं, ये पहले जैसा नहीं लग रहा। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब ग्रोथ विजिबल हो, और ग्रोथ तब विजिबल होती है जब बीच में साइलेंस हो। कभी कभी सबसे पावरफुल अनाउंसमेंट होती है कोई अनाउंसमेंट ना करना। पार्ट 5, साइलेंट ग्रोथ फेज। सबसे डेंजरस ग्रोथ वो होती है जो शोर के बिना होती है। आजकल लोग काम कम करते हैं, अनाउंस ज़्यादा करते हैं। जिम ज्वाइन किया, स्टोरी। बुक खरीदी, स्टोरी। गोल सेट किया, पोस्ट। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन कैमरा के सामने नहीं होता। वो होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। स्ट्रेटेजी डिसअपीरियंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है साइलेंट ग्रोथ फेज। जब आप थोड़ा सोशल सर्कल से, अननेसेसरी अपडेट से, कांस्टेंट वैलिडेशन से दूर हो जाते हो तो आपकी एनर्जी बचत होती है, और वही एनर्जी एग्जीक्यूशन में लगती है। नो एक्सप्लेनेशन, नो डिबेट, नो कंपैरिजन, बस काम। इस फेज में आप रिजल्ट्स पे फोकस करते हो, रिएक्शंस पे नहीं। आप इम्प्रूवमेंट मेजर करते हो, इम्प्रेशंस नहीं। और सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है? जब लोग समझने हैं कि आपका नॉर्मल रूटीन में हो लेकिन आप इंटरनली नेक्स्ट लेवल बिल्ड कर रहे होते हो। साइलेंस आपको डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, और कंसिस्टेंसी भी सिखाता है। क्योंकि जब क्लैप करने वाला कोई नहीं होता तब असली कैरेक्टर टेस्ट होता है। याद रखो, शोर टेम्परेरी अटेंशन देता है लेकिन साइलेंट ग्रोथ परमानेंट इम्पैक्ट बनाता है। पार्ट 6, साइकोलॉजिकल रीसेट। स्ट्रेटेजिक डिसअपियरेंस का एक और पावरफुल बेनिफिट है साइकोलॉजिकल रीसेट। अक्सर हम लोगों से नहीं, उनके रिएक्शन से एडिक्टेड हो जाते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कितने व्यूज़ आए, किसने नोटिस किया। धीरे धीरे आपका मूड भी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगता है, और यही इमोशनल डिपेंडेंसी है। जब आप हर वक्त कनेक्टेड रहते हो तो आपका नर्वस सिस्टम भी कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता है। नोटिफिकेशन इज इक्वल टू डोपामिन, रिप्लाई इज इक्वल टू वैलिडेशन, एंड अटेंशन इज इक्वल टू टेम्पोरेरी हैप्पीनेस। लेकिन जब आप थोड़ा डिसअपियर करते हो तो ये साइकिल ब्रेक होती है। शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, साइलेंस अजीब लगता है जैसे कुछ मिस हो रहा है। पर वही डिस्कम्फर्ट डिटॉक्स है। डिस्टेंस आपको इमोशनली न्यूट्रल बनाता है। आप रिएक्ट कम करते हो और ऑब्जर्व ज़्यादा करते हो। आप रियलाइज़ करते हो मेन अटेंशन के बिना भी मैं ठीक हूँ। और जब इंसान को ये रियलाइजेशन हो जाता है तब उसकी इमोशनल पावर डबल हो जाती है। स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता, वो खुद को रीगेन करने के लिए होता है। क्योंकि जो इंसान वैलिडेशन से फ्री हो जाता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पार्ट 7, द कमबैक इफेक्ट। अब आता है सबसे पावरफुल मूवमेंट, द कमबैक। जब आप कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहते हो लोग धीरे धीरे आपकी एब्सेंस को रजिस्टर कर लेते हैं। उनके माइंड में एक गैप क्रिएट हो जाता है, और ह्यूमन ब्रेन गैप्स को इग्नोर नहीं कर सकता। फिर एक दिन आप वापस अपीयर होते हो, लेकिन इस बार सिर्फ प्रेजेंस के साथ नहीं, अपग्रेड के साथ। थोड़ा ज़्यादा काम, ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा सीरियस। यही है कमबैक इफेक्ट। जब कोई इंसान कॉन्स्टेंटली विजिबल होता है तो उसकी एंट्री नॉर्मल लगने लगती है, लेकिन जो रेयर हो जाता है उसकी एंट्री नोटिसेबल हो जाती है। साइलेंस एंटिसिपेशन बिल्ड करता है, एंटिसिपेशन इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन याद रखो, कमबैक सिर्फ तब पावरफुल होता है जब बीच का टाइम वेस्ट नहीं हुआ हो। अगर आप डिसअपियर हुए और कुछ चेंज नहीं किया तो रिटर्न भी नॉर्मल ही होगा। स्ट्रेटेजिक डिसअपियरेंस का मतलब ड्रामा क्रिएट करना नहीं है, मतलब है प्रिपेरेशन। जब आप वापस आओ तो लोग आपको नोटिस ना करें, डिफरेंस नोटिस करें, और डिफरेंस ही रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। पार्ट 8, कंट्रोल्ड डिसअपीयरेंस स्ट्रेटजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस का मतलब ईगो में आकर सबको इग्नोर कर देना नहीं है। ये इमेच्योर मूव होता है। रियल पावर होती है कंट्रोल्ड डिसअपीयरेंस। मतलब आप भागते नहीं हो, आप प्लान करते हो। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करो, किस फेज़ में हो, ग्रोथ, स्किल बिल्डिंग, फिटनेस या बिजनेस। फिर डिसाइड करो कहाँ से अटेंशन कम करनी है। सोशल मीडिया यूसेज रिड्यूस करो, हर डिबेट में घुसना बंद करो, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं। लेकिन याद रखो, डिसअपियर साइलेंटली, नॉट ड्रामेटिकली। नो अनाउंसमेंट लाइक मैं सोशल मीडिया छोड़ रहा हूँ। बस ग्रेजुअली रेयर हो जाओ। और जब आप रेयर होते हो आपका टाइम प्रीमियम बन जाता है। आपकी प्रेजेंस इंटेंशनल लगती है, आपकी बात वेट कैरी करती है। सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो हर जगह दिख रहा हो, वो है जो सबको दिखाई दे तो लोग ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाएं। कभी कभी गेम जीतने के लिए बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हटना पड़ता है। डिसअपियर टू एस्केप नहीं, डिसअपियर टू इवॉल्व। और जब इवॉल्व होके वापस आओ तो दुनिया को एडजस्ट होना पड़े, आपको नहीं।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी समझ या पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जो कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल है और उसके चक्कर में उसकी वैल्यू आपकी सबके बीच में कम हो गई है। और अगर आप इस वीडियो के किसी भी पॉइंट से रिलेट कर पाए, तो आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। आपको सुधरना होगा, अपनी आदतें सुधारनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।